दिस इज मी फाहिद इस्लाम। तो आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल स्पीशीज और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आयंस और फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। सबसे पहले देखें हम आयन। आयंस क्या होते हैं? आयन होते हैं हमारे पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स having charge में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन हमारे पास क्या है? कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का मजमूआ या एटम का ग्रुप भी हो सकता है, हैविंग चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर चार्ज हो। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, जिसके ऊपर एटम के ऊपर चार्ज हो, उसको हम कहते हैं आयन। अब चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, फिर क्या कंडीशन है हमारे पास। अगर हमारे पास एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एज कैटायन। अगर एक एटम के ऊपर चार्ज है उसको हम कहते हैं आयन। अब चार्ज हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे कैटायन। अब हमने देखना है ये कैटायन बनता कैसे है। कैटायन बनता है फॉर्म्ड व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, तो वो कैटायन बनता है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हमारे पास होता है कैटायन। अब देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में एक ही शेल होता है इसका, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमारे पास, तो ये बन जाता है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम कहेंगे कैटायन। इसी तरह हमारे पास है सोडियम Na का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके वैलेंस शेल में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में जिसका वैलेंस शेल है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास एक कैटायन बन गया हमारे पास। अब अगर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? अब अगर हम देखें सोडियम की बात करते हैं तो Na, इसके सोडियम के एटम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज। जो कि हमारे पास एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें फैक्टर कैंसिल करके न्यूट्रल होता है हमारे पास। अब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब सोडियम ने जो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो बाकी इसके पास कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन मीन 10 नेगेटिव आयन रह गए, और इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही हैं 11। एक इलेक्ट्रॉन कम होकर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, मगर प्रोटॉन 11 के 11 ही हैं। प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास है कैटायन। नेक्स्ट हमें देखना है अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। जब एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, जब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं अनायन। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कैटायन, नेगेटिव आ गया अनायन। अब अनायन बनता कैसे है? अनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्म्ड बाय द
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एटम हमारे पास या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो बन जाता है हमारे पास अनायन। एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे पास एटॉमिक नंबर है 17। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7। ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये बन जाता है क्लोरीन आयन, अनायन एक बन जाएगा हमारे पास। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया, वही बात, जब क्लोरीन एक हमारे पास एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर 17 है और इसके जो है हमारे पास प्रोटॉन्स भी 17 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज। 17 ही पॉजिटिव और 17 ही नेगेटिव। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये टोटल हो गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, मीन 18 नेगेटिव चार्ज। मगर प्रोटॉन तो हमारे पास 17 है, प्रोटॉन 17 मगर इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए ये हमारे पास अनायन बन गया और इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है वो हमने देख लिया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बन जाता है O2 नेगेटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने 1 क्यों किया, सिर्फ 2 क्यों किए। क्लोरीन के पास सिर्फ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो हमारे पास प्रोटॉन से तो 1 साइन आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर है 8। इसके वैलेंस शेल में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 है। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 ही प्रोटॉन्स थे। ये तो न्यूट्रल है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मगर प्रोटॉन्स 8 ही हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इजाफे हैं तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गया।